नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल राष्ट्रहित में। साथियों, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है उसका एक नाम होना। मैंने सोशल मीडिया में एक आंदोलन बिना नाम के चलाने का प्रयास किया तो वो बेनाम होने के कारण गुमनाम हो गया। आज हम उसी आंदोलन को एक नाम देने जा रहे हैं। उस आंदोलन का नाम हमने सोचा है झोला उठा लो। देखिए पूरी बात सुने बिना आप नाराज मत होइए। देखिए, पहले जान लीजिए कि झोला उठाने से आपको कितने प्रकार के लाभ होंगे। यदि आप झोला लेकर के सब्जी लेने जाते हैं तो आपके घर में गंदगी से बनने वाली कई प्लास्टिक आने से रुकेंगी। वहीं अगर झोला उठा करके आप यदि अपने परचून का सामान लाते हैं, परचून का सामान लिफाफे में, कागज़ के लिफाफे में ले करके उसको झोले में रख कर के अगर आप लाते हैं तो गरीबों को लिफाफे बनाने का काम मिलेगा और झोला बनाने का भी काम मिलेगा। इस तरह से आपका सब्जी और परचून के सामान के साथ आने वाली प्लास्टिक पन्नी, प्लास्टिक पॉलीथीन आपके घर में आने से रुकेंगी और आप उससे बहुत बड़ा राष्ट्रहित धर्म का काम करेंगे, राष्ट्र का काम करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। झोला उठाने का मतलब हमारा प्लास्टिक पन्नी के बहिष्कार करने से है और प्लास्टिक पन्नी के बहिष्कार से आप गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। प्लास्टिक पन्नियाँ इकट्ठी होकर जब नाले में जाती है तो वाटर ओवरफ्लो होने से बचा सकते हैं। जब वो नहरों द्वारा खेतों में जाती है तो कृषि की ज़मीन को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं। नहरों द्वारा जब वो नदियों में जाती है और उस प्लास्टिक का केमिकल जल में मिल जाता है, वो जल खेतों को नुकसान करता है और जल जीवों को मारता है। और वही पानी अगर पीने में इस्तेमाल होने जा रहा है तो वहाँ मनुष्य की हानि पहुंचा सकता है, मनुष्य को कैंसर हो सकता है। प्लास्टिक की पन्नी या प्लास्टिक के गिलास में गर्म चाय या दूध रखने से, उससे पीने से कैंसर हो सकता है। अधिकांशतः हमारे मजदूर, हमारे वर्कर प्लास्टिक की पन्नियों में ही चाय मंगवाते हैं, जिसके कारण उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। उन्हें जागरूक करें और उनको कैंसर होने से बचाएं। पहला फ़ायदा मैंने बताया कि प्लास्टिक पन्नी के बहिष्कार से आप गौ माता की रक्षा कैसे कर सकते हैं। हमारे घर में सब्जी और परचून के सामान के माध्यम से बहुत सारी पन्नियाँ घर में आ जाती है। हम उसे डस्टबिन में डाल देते हैं और कूड़े वाले को दे देते हैं। कूड़े वाले अधिकांशतः कूड़ेदानों में उन कूड़े कबाड़ को फेंक देते हैं, जहाँ भूख के कारण हमारी गौ माता चली जाती है और वह कूड़े के साथ साथ पन्नी को भी खा जाती है। वो पन्नी गौ माता के पेट में फंस जाती है और उससे गौ माता को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उससे गौ माता की मृत्यु भी हो सकती है। गौ माता के पेट से पन्नी निकालने का बहुत मामूली सा ऑपरेशन होता है, परंतु हर गांव में, हर कस्बों में, हर शहरों में उसकी व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर रजनीश चंद्रा के अनुसार गौ माता के पेट के 4 भाग होते हैं: रोमन, रेक्टिकुलम, ओबोमिज्म और एबोमिज्म। ये 4 भाग गौ माता के पेट के होते हैं। गौ माता जब खाने के साथ पन्नी को चबा लेती है तब वो खाने के साथ सीधा रोमन भाग में चला जाता है और जब गौ माता उसकी जुगाली करती है बैठ करके, तब वह पन्नी खाने के साथ साथ रोमन भाग से रेटिकुलम भाग में जाने लगती है, परंतु जा नहीं पाती। वो रोमन और रेटिकुलम के बीच में फंस जाती है। उसके फंसने से गौ माता को सांस लेने में कष्ट होने लगता है। उसके कारण गौ माता को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है टिम्पेनाइटिस। यदि आप प्लास्टिक पन्नी का बहिष्कार करके झोला उठाते हैं तो आपके झोला उठाने से बहुत सारी गौ माता की प्राण रक्षा होगी और आप अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या के पाप से बचेंगे। प्लास्टिक पन्नी से सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्लास्टिक को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप यदि जलाते हैं तो उसको जलाते हुए बहुत सारी जहरीली गैस निकलती है, जैसे हाई ऑक्सीजन,
फ्यूरान, पारा और पोलिक क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल। इन गैसों के निकलने से इनसे कैंसर, दमा व्यक्ति को हो सकता है। प्लास्टिक, पन्नी, बोतल, कप, ग्लास, इन सब का प्लास्टिक का अधिकांश इस्तेमाल करने से नदियों में और नदियों से समुद्र में जब दुनिया भर की प्लास्टिक समुद्र में पहुंचती है तो उन प्लास्टिकों का केमिकल जल में निकलकर मिल जाता है और बड़े बड़े जीवों को, जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता है, उनकी प्राण चले जाते हैं। आपसे निवेदन है, आप यदि झोला उठा ले तो पन्नियों का बहिष्कार होगा, और पन्नियों का अगर बहिष्कार हुआ तो आप देश को, खुद को, जीव जंतुओं को और सबसे बड़ी बात अपने धर्म को, गौ माता की रक्षा करके बचा सकते हैं। इसके लिए झोला उठाना जरूरी है। झोला उठाकर आज इसे प्रण करें कि मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो झोला लेके जाऊंगा, परचून का सामान लेने जाऊंगा तो झोला लेकर जाऊंगा। अगर हम और आप सब मिलकर झोला उठा लें और प्लास्टिक, पन्नी और प्लास्टिक की वस्तु का बहिष्कार कर दें तो बहुत राष्ट्रहित, बहुत धर्महित का काम होगा। धन्यवाद। मैं रजत।